नमस्कार। साल 2026 आ गया है। राजनीतिक जो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं उनके लिए ये साल कैसा हो सकता है, इस पर एक राजनीतिक स्तर से एक भविष्यवाणी हमारी तरफ से। याद रखिए, इसमें ग्रह ये सब मुझे पता नहीं है, तो उन सब का कोई योगदान नहीं है। जो राजनीति चल रही है और जिस तरफ जाती दिख रही है, उस आधार पर कुछ बड़े नेताओं के बारे में 2026 को लेकर के एक भविष्यवाणी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले बात अमित शाह, बीजेपी के सबसे बड़े नेता में एक अमित शाह 2026 में और आगे बढ़ सकते हैं। उनकी भूमिका और ज्यादा बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि उन्हें और ज्यादा महत्वपूर्ण पद मिल जाए। 2026 में अमित शाह और मजबूत दिखेंगे आपको, और पार्टी के अंदर उनकी भूमिका बड़ी है पहले से, लेकिन ये भूमिका और ज्यादा बड़ी होती 2026 में दिख रही है। तो अमित शाह के लिए 2026 का साल बहुत अच्छा राजनीतिक दृष्टिकोण से हो सकता है। दूसरे बड़े नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 2026 में भी उनके पास सत्ता रह सकती है। हालांकि यह भी हो सकता है कि वो सत्ता किसी और को सौंप दें और खुद किसी और जिम्मेदारी में दिखें आपको। ये हो सकता है, इसकी संभावना दिख रही है। क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन नरेंद्र मोदी मजबूत रहेंगे, दुनिया के बड़े नेताओं में शुमार रहेंगे। और नरेंद्र मोदी की जो भूमिका है वो पार्टी और देश के प्रति जो उनकी भूमिका है वो आपको 2026 में और मजबूत होती दिख सकती है। प्रियंका गांधी, कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता प्रियंका गांधी लोकसभा में जमकर बोली और पूरे शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी का भाषण चारों तरफ गूंजता रहा। 2026 में कांग्रेस में प्रियंका गांधी की भूमिका और ज्यादा बढ़ सकती है। हो सकता है कि वो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हो जाएं, या कांग्रेस पार्टी उनके चेहरे को आगे करके 2026 में आपको दिख सकती है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। प्रियंका गांधी की भूमिका बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में पहले से ज्यादा नजर आ सकती है। पार्टी अध्यक्ष बनेंगी ये नहीं होगा, लेकिन हां उनकी भूमिका बड़ी होगी। जैसे राहुल की आज भूमिका है, उसी तरह की भूमिका आपको 2026 में प्रियंका गांधी की देखने को मिल सकती है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आए हैं, लेकिन हो सकता है 2026 में उन्हें कुर्सी किसी और को सौंपनी पड़े। इसकी संभावना दिख रही है। नीतीश कुमार भले सीटों के मामले में मजबूत दिख रहे हों, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है और इसका असर आपको 2026 में दिख सकता है। यह भी हो सकता है कि जेडीयू की जगह बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री नजर आ जाए। ये सब संभावनाएं हैं, ये होगा, ये जरूरी नहीं है। बार बार हम बता रहे हैं। प्रशांत किशोर ये नाम याद रखिएगा। 2025 में खूब छाए रहे, खूब चर्चा हुई, लेकिन साल के अंत में हुए चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई, एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन क्या 2026 में प्रशांत किशोर की भूमिका होगी? जी हां, बिल्कुल होगी। बिहार में वो नए सिरे से संगठन को मजबूत करते नजर आ सकते हैं। 2026 में कई पुराने साथी प्रशांत किशोर का साथ छोड़ देंगे, ये दिख रहा है साफ, लेकिन कई नए साथी उनके साथ जुड़ेंगे। कार्यकर्ता हर जिले में बनाने की कोशिश वो करेंगे और हो सकता है 2026 में वो गठबंधन की तरफ भी आगे बढ़ें, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। इसकी संभावना दिख रही है। क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन प्रशांत किशोर 2026 में भी बिहार की सियासत में उसी मजबूती के साथ नजर आएंगे। तेजस्वी यादव 2025 में खूब चर्चा रही। जो महागठबंधन है उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन बहुत खराब प्रदर्शन रहा 2025 विधानसभा चुनाव में। महज 25 सीटें उनकी पार्टी जीत पाई। जी हां, सिर्फ 25 सीटें। और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बन गए हैं। 2026 में तेजस्वी यादव को सड़क पर आकर के संघर्ष करना पड़ेगा अगर वो पार्टी में अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। परिवार से जुड़े मुद्दों से निपटना भी तेजस्वी की चुनौती रहेगी और 2026 में भी
पार्टी के साथ साथ परिवार में जो कुछ हो रहा है उससे निपटना तेजस्वी के लिए आसान नहीं रहेगा। तेज प्रताप यादव पार्टी में लौटेंगे या नहीं, ये भी तेजस्वी को तय करना है। उसके साथ साथ जो रिश्ते बहन के साथ थोड़े बिगड़े हैं वो कैसे सही होते हैं, इस पर भी तेजस्वी को काम करना होगा। पार्टी कमजोर हुई है, काडर के अंदर में बहुत ज्यादा जोश उत्साह नहीं है, उसके लिए तेजस्वी को बिहार में जगह जगह घूमकर 2026 में यात्राएं करनी होगी, अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना होगा और इस दिशा में वो काम करते हुए 2026 में दिखेंगे। उन्हें बाहर निकलना होगा, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ चुनाव के वक्त बाहर दिखें, तो इससे जनता से जुड़ाव जो है कम होता है। अगर 2026 में तेजस्वी मेहनत करते ग्राउंड पर नजर आए तो आने वाले चुनावों में नतीजों में उस मेहनत का असर आपको जरूर दिखेगा। एक और बड़े नेता जिनका जिक्र कर लेना चाहिए इस चुनाव में, दक्षिण से डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार क्या करेंगे? डीके शिव कुमार के बारे में इसलिए बात कि मुख्यमंत्री बनते बनते रह जा रहे हैं। 2026 में भी डीके शिव कुमार ये कोशिश करते दिखेंगे कि उन्हें सत्ता मिल जाए, वो सीएम बन पाए, भले वो ये ना बोल रहे हों, भले उनके समर्थक खुलकर इस बात को नहीं बोल रहे हों, लेकिन कोशिशें जारी है। लेकिन सिद्धारमैया बहुत मजबूत हैं, वो कुर्सी छोड़ेंगे इसकी संभावना 2026 में भी कम दिख रही है। दक्षिण का एक और राज्य है जिसके बारे में बात करना चाहिए, वो है तमिलनाडु। स्टालिन मजबूत बने रहेंगे, बीजेपी खुद को खड़ा करने की कोशिश करेगी तमिलनाडु में और मेहनत करेगी, और हो सकता है कि 2026 में बीजेपी तमिलनाडु में पहले से ज्यादा मजबूत दिखे, लेकिन स्टालिन की लोकप्रियता बरकरार रहेगी, ये तय है। अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। 2026 में बंगाल में चुनाव है, क्या ममता बनर्जी वापसी करेंगी? इस पर अभी कहना बहुत मुश्किल है या नहीं करेंगी, लेकिन ममता मजबूत बनी रहेंगी। ममता बनर्जी की हालत लेफ्ट की तरह बंगाल में नहीं होगी, भले वो सरकार में रहें या ना रहें, लेकिन वो बंगाल में एक मजबूत कड़ी रहेंगी और लगातार उनकी पार्टी जो है बंगाल में संघर्ष करती हुई आपको नजर आएगी 2026 में भी। और बीजेपी भी काफी मेहनत करेगी बंगाल में, और हो सकता है इस बार नतीजों में आपको कुछ अलग दिखे या फिर ममता वापसी भी कर सकती हैं, क्योंकि मुद्दों को लेकर के वो बहुत मजबूती से बंगाल में सामने दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मजबूत हैं, हालांकि उनके खिलाफ भी बहुत कुछ होता रहता है, कई सारे अलग अलग गुट अपना अपना काम करते रहते हैं। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ को 2026 में भी कोई चुनौती कहीं से मिलती हुई नहीं दिख रही है। वो उत्तर प्रदेश में मजबूत बने रहेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में जो विधायक हैं उनका सपोर्ट योगी आदित्यनाथ के साथ में उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश यादव, 2026 क्रूशियल रहेगा अखिलेश यादव के लिए। क्या शादियों में ज्यादा नजर आएंगे या फिर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के बीच ज्यादा नजर आएंगे? क्या वो प्रचार में ज्यादा नजर आएंगे? इससे ही तय हुआ कि 2027 में उनकी भूमिका क्या होती है, तो इस पर भी नजर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अखिलेश यादव 2026 में जमकर मेहनत करते हैं, राज्यों में लगातार दौरा करते हैं, 2027 के नतीजों में आपको उसका असर दिखेगा। मायावती बहुत ज्यादा प्रचार नहीं कर रही हैं, शांत हैं, बहुत कुछ बोल नहीं रही हैं, हालांकि कुछ मुद्दों पर विरोध करती हैं, सामने भी आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी वापसी करती हुई मायावती 2026 में नहीं दिख रही हैं। इसलिए 2027 में भी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मायावती की पार्टी की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है, और सरकार बीजेपी की है, पंजाब में उनकी सरकार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने पार्टी को मजबूत करते हुए 2026 में भी नजर आएंगे, और कुछ राज्यों से अनएक्सपेक्टेड नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में 2026 में भी आपको नजर आ सकते हैं। तो नजर रखिएगा, अरविंद केजरीवाल जो है उनकी भूमिका लगातार बनी हुई है राष्ट्रीय राजनीति में, भले वो मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, और हो सकता है 2026 में वो ज्यादा बेहतर करते हुए आपको नजर आए। तो ये कुछ नेता थे जिनके बारे में हमने बात की,
जिनकी भूमिका हो सकती है। और नजर रखिएगा, बिहार में भी अगर बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री अगर बनता है तो 2026 में, तो वो बिल्कुल एक नया चेहरा हो सकता है। ये तमाम जो आकलन है, ये आकलन हम जो राजनीति देख रहे हैं उसके आधार पर कर रहे हैं, ग्रहों के आधार पर यह आकलन नहीं है किसी नेता विशेष के बारे में। जो राजनीतिक स्थिति उनकी मजबूत दिख रही है या कमजोर दिख रही है, उस आधार पर यह आकलन है। ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। फिलहाल इसे ये ध्यान में रखें और 2026 के आखिर में जब हम बात करेंगे तो इस आकलन में से क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, वो भी आप लोगों को जरूर बताएंगे। मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर।